Hi everyone, welcome you all to my series of pregnancy care. प्रेगनेंसी केयर एक ऐसा सीरीज है जिसमें हम बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रेगनेंसी में हर फीमेल गो थ्रू करती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर फीमेल को हो जाती हैं। तो ये वीडियो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी एक नॉर्मल फीमेल के लिए है जो कि प्रेगनेंसी से गुजर रही है। मेडिकल स्टूडेंट्स फिर भी थोड़ा सा इस वीडियो में निगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल इन अ लेमन लैंग्वेज, ताकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को समझ आ सके। और एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि अपना प्रेगनेंसी का सफ़र शुरू कर चुकी है, या कोई ऐसा कपल जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज डे फर्स्ट है हमारा, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड एक बहुत ही नॉर्मल सा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, जो कि सेंटर ऑफ द नेक पे सिचुएटेड है। ओके, तो अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। आई विल जस्ट टेल यू द ब्रॉड लेवल, जिसमें आपको सिर्फ इतना पता लग सके कि व्हाट इज द कंडीशन, what are the signs and symptoms of this condition, and how we can treat it or how we can consult to any physician about this. तो सबसे पहले थायराइड क्या है? तो थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे सेंटर ऑफ द नेक पे सिचुएटेड होता है, विच इज़ क्लियर। देन थायराइड का प्रॉब्लम क्या होता है? तो थायराइड में हमारे पास दो कंडीशन होती है। फर्स्ट इज हाइपोथायराइड एंड द सेकेंड इज हाइपरथायराइड। हाइपो द टर्म क्लियर इटसेल्फ कि जिसमें किसी चीज़ की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास थायराइड की सिक्रीशंस की कमी हो जाती है। देन हाइपर मीन्स एक्सेस ऑफ एनीथिंग, तो इसमें हमारे पास जो थायराइड की सिक्रीशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। ओके, सो हमारे पास हाइपो और हाइपर थायराइड में क्या होता है, वेयर TSH, T3 एंड T4 लेवल जो है हमारी बॉडी में वो ऑल्टर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है थायराइड। आइदर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH वो कम ज़्यादा होगा, either T3 और T4 hormones that is the secretion of thyroid stimulating hormone। हमारे ब्रेन से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक इफेक्ट मिलता है, ऐसे एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है, फिर वो T3 T4 को सिक्रीट करता है। ओके, ज़्यादा इसमें टफ तो नहीं हो रहा। एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि T3 एंड T4 को सिक्रीट करता है, विच इज़ रेगुलेटेड बाय ब्रेन इटसेल्फ। ओके, तो अब क्या होता है कि जब हमारे पास थायराइड का लेवल ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, आइदर TSH हार्मोन, आइदर T3 और T4 लेवल, तो हमारे में जो थायराइड की वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपका टेस्ट कराएगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो उसमें आपकी ये वैल्यूज़ कम ज़्यादा आएंगी। देन यू विल नो कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया। ओके, अब प्रॉब्लम हो गया थायराइड का, तो कैसे पता लगेगा? चलो ये तो हमको लैब इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट डू दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये थायराइड में भी इस पेशेंट को थायराइड हो सकता है। ओके, मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड। तो इसमें हमारे पास कंडीशंस एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंडीशन से बिल्कुल मैच खाती है। फॉर एग्जाम्पल, you will have increased in your weight. Okay, you will have a cold intolerance, sometimes you will feel so much heat, sometimes you will feel so much of cold, आपको मसल क्रैम्स होने लग जाते हैं, आपको लेथार्जिक लगता है, आपका बीपी कभी शूट करता है, कभी लो हो जाता है, और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सो दीज आर द सिम्टम्स जो कि एक नॉर्मल लेडी को भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं तो भी आपको हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि थायराइड आपको है? ठीक है, तो अदर देन दिस आपको क्या होता है, जैसे कभी कभी बहुत इरिटेशन होती है, या फिर एक्सेस आपका वेट जो है कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आइदर बहुत कम हो रहा है आपका वेट, आइदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको ये सब चीज़ें जो हैं अपने डॉक्टर को बतानी है। then he or she will definitely do your test. Okay, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। थायराइड sometimes have so much adverse effect on your pregnancy.
कई बार क्या होता है कि ये इनफर्टिलिटी का कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी पे थायराइड का बहुत इफेक्ट है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, या फिर कोई भी मैटरनल या फिर फीटल डिफॉर्मिटी हो सकती है। आपका बच्चा जो है वो कंजेनेटली थायराइड प्रॉब्लम से बॉर्न हो सकता है, उसको बचपन से ही थायराइड की प्रॉब्लम बन सकती है। आपको प्लेसेंटा अब्रप्शिया हो सकता है, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो, प्लेसेंटा बन नहीं रहा, या उसकी बनने की फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया, या माल फॉर्म्ड है, या फिर बन तो गया बट उसका जो न्यूट्रिशन है बच्चे तक नहीं जा रहा, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है। सो ये सब जो कुछ टर्म्स हैं दैट टोटली रिलेट्स टू फीटो मैटरनल हेल्थ। अगर आपको स्टिल अबॉर्शन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर आपको नॉर्मल कोई मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है, स्टिल बर्थ हो रहा है, इवन आपको लेबर पेन प्रीमेच्योर हो रहा है, इवन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रेगनेंसी में ही यू आर टेकिंग योर होल डाइट, you have definitely altered your lifestyle, you are having a healthy lifestyle, along with this having all the supplements, you will not increase your hb level, आपको अनीमिया हो जाता है। that is also की पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है कि आपको थायराइड हो। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप को होती हैं अगर हम थायराइड की प्रॉब्लम से निकल रहे हों। तो ये तो हो गया जो मदर इफेक्ट कर रही है। अब बच्चा जो है, बच्चा क्या करेगा, बच्चा लो बर्थ वेट के साथ पैदा होगा, या फिर उसका ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, प्री मेच्योरिटी हो जाएगी उसको। कई बच्चे तो थायराइड के कारण कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, तो बच्चे का ग्रोथ रुक सकता है, बच्चे के रिफ्लेक्सेस कम आ सकते हैं, या फिर बच्चे के जो जनरल ऐसे इंडेक्सेस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो नहीं प्रॉपरली होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चा भी फेस करता है। तो ये तो टर्म हो गई कि हाँ चलो बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गया है ना, ये सिम्टम्स हो गए हमारे। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटर इज़ कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें। ठीक है, अगर आपको पहले से ही इस चीज़ का कंसर्न आ जाता है, आपको पहले से पता लग जाता है, वैसे हम नॉर्मली स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी में थायराइड का टेस्ट करा लेते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, प्री एक्लेम्पसिया जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी में हो जाती हैं एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बिल्कुल सही हो जाती है। तो थायराइड भी ऐसा ही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो कई बार थोड़ा सा अल्टर हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, विद द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर मेडिसिन ले सकते हो। लीवोथायरेक्सिन डोजेज आती हैं, थायरेक्सिन के नाम से बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जो कि आपके 50 mg, 25 mg, 75 mg और 100 mg तक की रेंज के होते हैं। तो आप इनको कंज्यूम कर सकते हो विद द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर ओनली। सो मैं कभी भी ये प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी कि आप कोई भी मेडिसिन अपने आप से ले लो जस्ट बिकॉज आपने कोई इंटरनेट का वीडियो देखा एंड यू आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्सन, या फिर आप इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ के इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल्स जो क्या करते हैं कि इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होकर मेडिकेशन ले लेते हैं, देन दे हैव टू पे अ लॉट इस चीज़ के चक्कर में। तो बस थायराइड के बारे में इतना ही था। हमने आज क्या देखा, फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी केयर में थायराइड के बारे में, थायराइड इन प्रेगनेंसी, जिसमें हमने जाना कि थायराइड क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं मदर पे एज वेल एज बच्चे पे, एंड इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट वाले पार्ट में आई वुड लाइक टू ऐड कि आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखें। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। ठीक है, जल्दी सोएं, जल्दी उठें और योगा करें, हेल्दी डाइट लें, नो जंक फूड, नो ऑयली फूड, lots of walk, and yeah, definitely you will have a healthy baby if you are doing a lot of things like yoga, pranayama and meditation, because it helps you to keep your mind calm, to relax your body, to maintain your hormone and so many things. So in this way I will end this video right now, and I hope you like the concept of thyroid in pregnancy. If you want to know more about pregnancy care and you want to learn about so many things about medical life and how to lead a healthy and a safe life, don't forget to subscribe to my channel. If you are a medical student,
especially a BMS student, then don't forget to share my video to your friends and also turn on the bell icon. Okay, turn on the bell icon so that you can get the information about my next video. So bye bye, take care, stay healthy, stay safe.